गाइस, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौरी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड के एक और महत्वपूर्ण सेट लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, वो धर्मपाल ने किया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया? होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था, बताइए। तो जो होम रूल लीग है ना, उसकी जो स्थापना किया गया था, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बैटरी के द्वारा। याद रखिएगा, बैटरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धातु का राजा किसे कहा जाता है? धातु का राजा किसे कहा जाता है? धातु का राजा किसे कहा जाता है? हीरा को, कार्बन को, ऑप्शन सी है सोना को, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट को। धातु का जो राजा है वो किसको हम लोग कहते हैं, बताइए। तो धातु का जो राजा होता है वो सोना है, सोना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब में हमारा अक्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1930 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग प्रत्येक साल 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं, बताइए। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? ये सोना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, श्वेत क्रांति का क्रांति उत्पादन से संबंधित है। ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित था दूध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किए, हुंकार बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। हुंकार बैच में आप थ्योरी वाइज सभी क्लास पढ़ सकते हैं और सभी क्लास अलग अलग टीचर के माध्यम से करवाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे और जीके जीएस का स्पेशल आपको हमारे द्वारा गेस करके क्वेश्चन दिया जाएगा, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन उसे फालतू नहीं रहने वाला है। अभी ऑफर के साथ है, मात्र 299 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए या फिर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये जो ऐप दिख रहा है आपको, इस ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ये 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे हमारे केपलर साहब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आयोजन है ये 1951 में किया गया था, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में कहाँ पे होता है? तो ये मैक्सिको में होता है। यहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है सर, दक्षिण अफ्रीका। ये फिर गलत है, ठीक है। मैक्सिको हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं, मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, ये डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, जो स्पीकर होंगे। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, बताइए। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है मनोज सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे हमारे तैबाजी। ये क्या होता है तैबाजी? तैबाजी देखो पूरा नाम याद नहीं मेरे को, तैबाजी बस इसको याद था, तो ये बदरुद्दीन तैबाजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था मद्रास में, याद रखिएगा मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत हो जाएगा। आगे है हमारा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ये उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन सबसे ज्यादा जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन राज्य कौन सा है बताइए? 26, ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 27, ये हो जाएगा बेलग्रेड में, बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को कौन करवाएगा? जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य की असीम के समान है, यह कथन किसका है बताइए? ये कथन था किसका है बताइए? 30 नंबर, 30 नंबर, ये कॉल मार्क्स का सिद्धांत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की मुद्रा क्या है बताइए? तुर्की की मुद्रा क्या है? 31 है, तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगा, लीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में। अगला है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था ये 1911 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था बताइए? 35, तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुर्जिला बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बुर्जिला दर्रा है ये किस राज्य में है? तो ये याद रखिएगा ये हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 37। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं ना, राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता इसमें, ध्यान में रखिएगा अगर आप लोगों को जानकारी होगा तो ये 30 हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? 38, तो ये हुआ है इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? मुसोलिनी, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? मुसोलिनी कहाँ का निवासी था बताइए? 39, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? याद रखिएगा ये जो निवासी थे ये जर्मनी, फ्रांस में, इटली के थे, ये ऑप्शन डी में इटली होगा। हाँ देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस राज्य में अवस्थित है? 40 नंबर, ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में, याद रखिएगा कर्नाटक। अगला है, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर किस देश के हैं? टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर किस देश के हैं? 41, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड। अगला है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
तो ये किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये अटॉर्नी जनरल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा ये निशानेबाजी थे, निशानेबाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? लोहा का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा, याद रखिएगा पिटवा लोहा। अगला है 47, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था, मुंबई से। अगला है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ये कनिष्क थे हमारे। चलिए अगला है, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? 49, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था, आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते उपयोग करते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस किया इस सेट में। इसका नेक्स्ट सेट कल आ जाएगा आप लोगों के लिए, जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग जीके जीएस का स्पेशल सेट लेना चाहते हैं, जो कि 1000 क्वेश्चन हमारे द्वारा गेस किया गया है, हम उसको कल आपको यूट्यूब पर भी दिखा देंगे, ठीक है, कल की क्लास में। तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। 299 का जो कोर्स है, उसमें आपको प्रतिदिन 2 घंटे का लाइव क्लास है, जो कि सभी टीचर के द्वारा करवाया जाता है। इस कोर्स में आपकी अंजलि मैम है, जो कि खुद क्वालिफाइड है, फिर आपके शैलेश सर होंगे, और मैं खुद रहने वाला हूँ, ठीक है। और सभी विषय का लाइव क्लास रिकॉर्डिंग भी रहेगा, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस कोर्स में, डीएलएड के कोर्स में। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।